हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार मलिक चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन से संबंधित पार्ट 2 लेकर आए हैं। दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? रानाडे, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अप्रैल 1875 ईस्वी में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसको जाता है? रामकृष्ण परमहंस, रामानुज, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। इसी कारण उनको वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय जाता है। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती। दोस्तों, पिछला क्वेश्चन ही आया था, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था, तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती को उनके धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर या किंग कहा गया है। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। इसमें उनके धार्मिक सुधार से संबंधित विचार जो है मौजूद हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? आर्य समाज, ब्रह्म समाज, देव समाज, प्रार्थना समाज। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी में बंबई में स्थापित आर्य समाज ने धर्म परिवर्तित हिंदुओं की हिंदू धर्म में वापसी हेतु शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से किसने कहा था कि बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य से अच्छा है? सी आर दास, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय या स्वामी दयानंद सरस्वती। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती विदेशी दासता को एक अभिशाप मानते थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से भी अच्छा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद। सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसको याद रखेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिबा फूले, एम जी चंद्राकर, एम जी रानाडे। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, शिव नारायण अग्निहोत्री, रामकृष्ण परमहंस।
आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शिव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की थी। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11। किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फूले, शिवनाथ शास्त्री, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ज्योतिबा फूले। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। इनका जन्म 1827 ईस्वी में एक माली के घर हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखेंगे, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। गुलामगिरी का लेखक कौन था? बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी या पेरियार? आपका सही उत्तर ऑप्शन बी, ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13। महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? गोपाल मंडली, श्री नारायण सभा, सत्यशोधक समाज, महाजन सभा? आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सत्यशोधक समाज। महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा सत्यशोधक समाज संगठन की स्थापना कर गुलामगिरी के विचारों की अभिव्यक्ति की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसके मुख्य कार्यक्रम था? प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज, आर्य समाज या रामकृष्ण मिशन? आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया गया था। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक आर्थिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? राधाकांत देव, निमई साधक बोस, हेमचंद्र बिस्वास या हेमचंद्र डे? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राधाकांत देव। राधाकांत देव ने 1830 में बंगाल में धर्म सभा की स्थापना कर सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया था। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? हरिदास स्वामी, शिवदयाल साहब, शिवनारायण अग्निहोत्री, स्वामी श्रद्धानंद? आपका सही उत्तर ऑप्शन बी, शिवदयाल साहब। राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना 1861 ईस्वी में आगरा के एक महाजन या बैंकर तुलसीराम, जो शिवदयाल साहब नाम से लोकप्रिय थे, उन्होंने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? एम जी रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडिता रमाबाई, गोपाल हरि देशमुख? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोपाल हरि देशमुख। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी के रूप में प्रख्यात थे। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अधिनियम का नेतृत्व किसने किया था? विष्णु परशुराम पंडित, बी एम मालाबारी, गोपाल हरि देशमुख, दादा भाई नौरोजी? आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विष्णु परशुराम पंडित। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम पंडित ने किया था। उन्होंने 1850 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन भी चलाया था। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 19। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? सर जमशेद जी, सर रुस्तम बहराम जी, नवल जी टाटा, बहराम जी एम मालवारी? आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बहराम जी एम मालवारी। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक बहराम जी एम मालवारी थे। इन्होंने बाल विवाह के खिलाफ तथा विधवा विवाह के समर्थन में एक परिपत्र का संपादन भी किया था। इसको याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। सम्मति आयु अधिनियम, एज ऑफ कॉन्स्टेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1861, 1891, 1893, 1897?
आपका सही उत्तर ऑप्शन बी 1891। सम्मति आयु अधिनियम एज ऑफ कॉन्स्टेंट एक्ट वर्ष 1891 ईस्वी में बहरमजी एम मालवारी के प्रयासों से पारित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 21। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1856, 1858, 1859, 1862। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1856। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयास से 1856 में पारित हुआ, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 22। पश्चिमी भारत के डी के कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? सती प्रथा, बाल या शिशु हत्या, स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी और डी दोनों, स्त्री शिक्षा तथा पुनर्विवाह दोनों। डी के कर्वे प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह एवं महिला शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 23। किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने के लिए सफलता प्राप्त की? एनी बेसेंट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एम जी रनाडे, राजा राम मोहन राय। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कलकत्ता संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए अथक प्रयास किया, जिसके फलस्वरूप 26 जुलाई 1856 में हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। 1843 के एक्ट 5 में किस बात को गैर कानूनी बना दिया था? बाल विवाह, शिशु हत्या, सती प्रथा या गुलामी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी गुलामी। लॉर्ड एलनबरो के काल में 1843 ईस्वी के एक्ट 5 में गुलामी या दास प्रथा को गैर कानूनी बना दिया था, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किसने 1872 ईस्वी में बाल विवाह अधिनियम को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? देवेंद्र नाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन या श्यामचंद्र दास। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ने 1872 ईस्वी के बाल विवाह अधिनियम को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस एक्ट में लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई। इसे ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आगे भी इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।